सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करेविल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत जी। राहुल, नीरज, रणवीर, जीत, सभी को नमस्कार। जय किशन जी। बेटा जल्दी से बताइए, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था, तो स्टार्ट करेंगे उसी के बाद से, है ना। जल्दी से बता दीजिए लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था। वेलकम सुमन, अखिलेश जी, सभी को नमस्कार। चलिए, लास्ट क्लास में, ये आपकी बायो की क्लास है, क्लास 9th। लास्ट क्लास में कहां तक देखा था, जल्दी से बताइए। जी राहुल, एकदम बढ़िया, सब सब कुछ ठीक है। आप सभी घर पे ठीक हैं, खुश हैं। जीत कह रहे हैं सेल वॉल। बेटा सेल वॉल मैंने कंप्लीट करवा दी थी या कुछ बचा था उसमें? निशा बताइए। वेलकम अमरेंद्र। सेल वॉल में मैंने कहां तक करवा दिया था ये बताइए। कोशिका भित्ति चल रही थी, कहां तक करवाया था ये बताइए। क्या मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया आपको? सेल वॉल के स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर दी थी क्या हमने? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्राथमिक जो आपका प्राइमरी लेमेला है, हाँ, क्या हमने उसके ऊपर बात कर लिया था? सेकेंडरी लेमेला, इन सबको हमने देख लिया था या नहीं? नहीं देखा तो मतलब यहां से बताना है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो अभी सेल वॉल ही आपकी चल रही है। आज डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम से समझेंगे कोशिका भित्ति को। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के ऊपर बात करते हैं, सेल वॉल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अभी डायग्राम कोई भी नहीं बनाएगा, पहले मैं बनाऊंगा क्योंकि गलत होने के चांसेस हैं फिर अगर आप लोग पहले ही बना देंगे तो, ठीक है। तो आराम से पहले डायग्राम को समझिए कि कैसे क्या है। बहुत सारे चेंजेस मुझे करने होंगे, तो मैं रब भी करूंगा फिर एडिट भी करूंगा, इसलिए ध्यान रखें। जी सुमन बेटा, मेरे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी हैं, आप सभी की ब्लेसिंग से, ठीक है। चलिए, तो कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति के बारे में अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि शुरुआती तौर पे जब हमने सेल की बात करी थी, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक नाम के जो वैज्ञानिक थे सन 1665 ईस्वी में, उन्होंने जब सेल को देखा तो सेल को उन्होंने नहीं देखा, बल्कि मैंने आपको बताया था सेल की कोशिका भित्ति को देखा था उन्होंने, ठीक है ना। और सेल की कोशिका भित्ति आपको पता है कि कुछ इस तरह का बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर देखे थे किसने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। ये मैंने आपको बताई थी चीज। तो अगर ये चीज है यहां पर तो ध्यान से समझेंगे कि इस बेंजीन की तरह के दिखने वाले जो रिंग हैं, या कह लीजिए जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसे ही नाम दिया गया था सेल्यूला, अगर आपको याद हो तो, है ना। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जो बुद्ध लोग जिस घरों में रहते थे, उन्हें उस समय पे सेल्यूला कहा जाता था लैटिन में, तो इसीलिए सेल्यूला को सेल नाम दिया था, ये भी आपको पता है ना। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि जब रॉबर्ट हुक 1665 में अपने माइक्रोस्कोप से, जो कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, प्रारंभिक माइक्रोस्कोप था, जब उससे उस सेल को देख रहे थे, उस जब कॉर्क को उन्होंने देखा था, तो आपको पता है कि वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। तो उन्होंने सेल को नहीं, वास्तव में उन्होंने कोशिका को नहीं, कोशिका की भित्ति को देखा था, है ना। क्योंकि कोशिका भित्ति के अंदर जितने भी भाई साइटोप्लाज्म होता है, आपको पता है, कोशिका द्रव होता है। अब कोशिका द्रव के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, ये सब तो बाद में, बहुत बाद में, करीब 100 साल बाद में जो आने वाले वैज्ञानिक थे उन्होंने डिस्कवर किया। भाई रॉबर्ट हुक को थोड़ी पता था माइटोकॉन्ड्रिया कुछ होता है, या एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को थोड़ी पता था लाइसोसोम्स कुछ होते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ होता है, कुछ नहीं पता था। उन्होंने तो बस ये चीज बता दी कि हाँ भाई ये चीज है, कुछ देख लो, ये कोशिका होती है। तो उन्होंने कोशिका की भित्ति को देखा। बेटा राहुल, दोबारा एक कमेंट नहीं आना चाहिए। आ रहा है स्क्रीनशॉट तो ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी जब मैं जाऊंगा मैं मैनेजमेंट में ये बात बोल दूंगा कि स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी है, तो वो हटा दी जाएगी, ठीक है। डोंट वरी, जो चीजें आपके फेवर में हैं वो आपको दी जाएंगी, जो चीजें आपके फेवर में नहीं है वो आपसे छीन ली जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए, कोशिका भित्ति के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो ध्यान से। तो क्योंकि ये बेंजीन के जैसे दिखने वाले कुछ रिंग हैं, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे यहां पर बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर 3 रिंग बनाए हैं, देखिए पहले, ठीक है। हालांकि ऐसे बहुत अनगिनत रिंग होंगे, बट क्योंकि हमारा काम इतनों से ही हो जाएगा तो हम इतने ही बना रहे हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बना रहे, ठीक है।
इस तरह से। ठीक है, अभी कोई डायग्राम बनाएगा नहीं, डायग्राम पहले सिर्फ मैं बनाऊंगा क्योंकि इसमें चेंज करने होंगे। निशा बेटा, एक स्ट्रक्चर होता है ना, ये कार्बन होते हैं, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन लगे होते हैं। जब आप क्लास 11 12th में आओगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको वहां पे पढ़ना होता है बेंजीन वगैरह, तो वो अभी आपको नहीं सीखना कुछ भी। ठीक है, अभी आप क्लास 9th में हो, तो इसलिए इस तरह की चीजें अभी आपको नहीं सीखनी है। ठीक है ना, ये बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, बस इतना अभी समझें आप। तो जिस तरह से मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो कोशिका भित्ति होती है उसके 3 स्तर होते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है ना, जो आपकी सेल वॉल होती है प्लांट्स के अंदर, भाई ह्यूमंस के अंदर तो पाई नहीं जाती, एनिमल सेल का तो एग्जाम्पल ही नहीं है, मतलब एनिमल सेल की प्रॉपर्टी नहीं है ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी, या फिर ये आपको बैक्टीरिया में मिलेगी, या फिर ये आपको एल्गी में मिलेगी जिसको आप शैवाल कहते हैं, या फिर ये आपको कवक में मिलेगी जिसको आप फंगस कहते हैं। ठीक है, और किसी में भी आपको ये नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के 3 स्तर हैं। ठीक है, तो 3 स्तर हैं, तो 3 स्तर बनाएंगे भाई। इस तरह से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी अभी बनाने की कोशिश ना करे, मैं आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है, अभी बस समझिए कि बन कैसे रहा है स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सारी की सारी बातें बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। किताब में आपको ये डायग्राम दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सुप्रिया। तो जो चीज आपको दिखाई जा रही है, सिखाई जा रही है, चुपचाप उसको देखें पहले, फिर समझें, बाद में नोट करेंगे। तो क्योंकि 3 स्तर होते हैं, तो मैंने यहां पर ये 3 स्तर आपके सामने बनाए हैं। अब आप कहोगे सर ये 3 स्तर हैं, बट ये 3 स्तर नहीं है। ठीक है, ये 2 ही स्तर हैं, तीसरा तो भी मैंने बनाया ही नहीं। अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह से होते हैं ये। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे कुछ इस तरह के। ठीक है, तो ये कोशिका भित्तियां इस तरह से जुड़ी रहती हैं, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। ऐसी अनगिनत कोशिकाएं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। और ये जुड़ी होती हैं, ठीक है, एक एक संस्तर होता है उससे, जिसे कहते हैं हम मिडिल लैमेला, या फिर मध्य संस्तर कहते हैं। इस बात को समझिए। उम्मीद करता हूं किसी ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि अगर आपने बना लिया है तो फिर वही है जो मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि प्रॉब्लम आएगी, तो वो आपको आ रही होगी अगर आपने बना लिया है पहले से ही। क्योंकि मैंने आपको मना किया था मत बनाइएगा, मैं एडिटिंग करूंगा बहुत सारी।
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब बना लीजिए। कोशिका जो झिल्ली है उसमें एक कोशिका झिल्ली से दूसरी कोशिका झिल्ली में कई बार देखा गया है कि कुछ न्यूट्रिशंस ट्रांसफर हो रहे होते हैं, कुछ पोषक पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में निकलकर जा रहे होते हैं। इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, बाद में बात करेंगे। जैसे आपको सूट करे राहुल वैसे बनाइए। सर ये आदमी का फेस बन गया। हाँ कह सकते हो। जल्दी बनाइए। फटाफट बनाइए जल्दी से, फिर बात करते हैं इसके ऊपर क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ हैं। ठीक है। तो इस तरह से कोशिकाएं जुड़ी होती हैं आपस में। ठीक है, शुरू करें। देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो आपको स्तर दिख रहा है, मैं पिंक कलर से आपको यहां पर दिखा रहा हूं। देखो, ये जो है ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली जो है, ये है कोशिका भित्ति। अरे यार, दिस दिस इज नोन एज कोशिका भित्ति। सेल वॉल यही है, अंदर वाली कोशिका भित्ति यही है। तो सभी में यही होगी, आपको पता है। ठीक है, तो सभी में यही होगी कोशिका भित्ति। कौन सी वाली? जो ब्लैक वाली है, ये आपकी कोशिका भित्ति है हर जगह। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो तीनों में ब्लैक वाली कोशिका भित्ति है, यानी कि सेल वॉल है। लेकिन सेल वॉल के भी ना तीन, ठीक है, सेल वॉल के भी तीन, आप कह लीजिए। सेल कितने लेक्चर में खत्म होगा आनंद? अभी तो लंबा चलेगा। सेल बहुत है, कम से कम 10 लेक्चर तो मैं आपको समझाऊंगा सेल के बारे में, फिर करीब 10 लेक्चर और लगेंगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा आपके बुक के, एमसीक्यूज, 1 लाइनर 2 लाइनर, है ना, 1 मार्क 2 मार्क के वाले। तो अभी तो लगभग 20 लेक्चर मान लो सेल, कम से कम। ठीक है, 20 दिन कम से कम। इस महीने के एंड में आप ये मान के चलें कि आपके, उम्मीद है कि 3 टॉपिक एक साथ कवर होंगे। ठीक है, 3 टॉपिक एक साथ कवर होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, आराम से पढ़ो। मेरे से कोई ये ना पूछे कि सर टाइम हो गया है खत्म करिए, और सर स्लो पढ़ा रहे हैं या सिलेबस कब तक खत्म होगा, कोई मेरे से कभी ना पूछे। सिंपल सी बात है। ठीक है, मेरे को पढ़ाने दो अपनी पेस से, जो मैं पेस आपको पढ़ा रहा हूं उसी से आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, क्लियर सभी को? चलो देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली कौन सी वाली? ब्लू वाली। तो ये ब्लू वाली जो है, इसे हम कहते हैं बाह्य संस्तर। इसे हम कहते हैं बाह्य संस्तर। बाह्य संस्तर। अब बाह्य संस्तर क्या होता है? बाह्य संस्तर को हम कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लेमिला। ठीक है, बाह्य संस्तर, या फिर इसका दूसरा नाम है और द्वितीयक संस्तर। इसे हम द्वितीयक कह रहे हैं, द्वितीयक
संस्तर। अब आप कहेंगे सर द्वितीयक कैसे हो गया? द्वितीयक इसलिए हो गया क्योंकि बेटा रेड वाला पहला है। रेड वाले को क्या बोलते हैं? चलो मैं इधर लिख दूं ना, रेड वाले को तो इधर लिख देता हूं। ये जो आप लाल वाला देख रहे हो, लाल वाले को कहते हैं प्राथमिक संस्तर। प्राथमिक संस्तर, ठीक है, प्राथमिक संस्तर, या इंग्लिश में से कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी लेमेला। इंग्लिश में भी लिख दूं क्या? चलो इंग्लिश में भी लिख देता हूं, प्राइमरी लेमेला। ये प्राइमरी लेमेला ही है जो सेलुलोज का बना है। सॉरी, ये सेकेंडरी लेमेला ही है जो, एक मिनट रुको, बेटा ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, एक मिनट को वेट करो। ये है आपका बाह्य संस्तर यानी कि प्राइमरी, ठीक है, ऐसे प्राथमिक संस्तर कर लो बेटा, उल्टा लिख दिया था मैंने, ठीक है, यही आपका प्राथमिक संस्तर है। ठीक है बेटा, सही कर लेना, ये गलती से लिख दिया मैंने, प्राथमिक संस्तर। तो ये जो प्राथमिक संस्तर है यही आपका सेलुलोज का मिलके बना होता है। यही ब्लू वाला जो है ना, ये बेटा सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और जो ये लाल वाला है ये है आपका द्वितीयक संस्तर, ठीक है। ये क्या है? दिस इज योर द्वितीयक संस्तर, द्वितीयक, इसे कहते हैं सेकेंडरी लेमेला, ठीक है। क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं सेकेंडरी लैमेला, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो प्राथमिक, इसे हम कहते हैं प्राइमरी लैमेला। लैमेला, लैमेले का मतलब संस्तर, वही है, लैटिन शब्द है, ठीक है। और ये काली वाली हो गई कोशिका भित्ति। तो अब तीसरी मेम्ब्रेन कहां है? तो तीसरी मेम्ब्रेन है बेटा ये वाली। सुमन कह रही है मेरे गांव में मेरा जो टीचर है वो 1 महीने में पूरी किताब खत्म करा देता है बिना समझाए। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा तो 1 महीने में एक टॉपिक खत्म होता जाके, ठीक है। ये जो है बेटा, ये नेक्स्ट, ये वाली, इसको यहां लिख रहा हूं। ये जो पीली वाली आप देख रहे हो पूरी की पूरी, ये पीली, ये पूरी एक नैरो, नैरो का मतलब बहुत ही विड्थ में ज्यादा है, ठीक है, चौड़ी है। इसे कहते हैं मध्य, मध्य संस्तर यानी कि मिडिल लैमेला। तो ये आपका मध्य संस्तर है, ठीक है। और यही मध्य संस्तर ही इन सभी कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखता है। देखो ये वाली जो कोशिका है ये इस कोशिका से जुड़ी हुई है किससे? मध्य लैमेला से। ऐसे ये इससे जुड़ी हुई है किससे? मध्य लैमेला से, है ना, यानी कि मध्य संस्तर से। तो इसे कहते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला, ठीक है। तो कोशिका भित्ति का ये तीसरा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं मिडिल लैमेला यानी कि मध्य संस्तर, ठीक है। और इन्हीं इन्हीं ये जो आप संस्तर देख रहे हैं, देखिए कोशिका भित्ति जो है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन यहां से आपको पता होना चाहिए कि यहां से इस तरह से कुछ अरेंजमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट देख रहे हैं। और ये अरेंजमेंट क्या है? ये अरेंजमेंट ये है कि यहां से जो कुछ पोषक पदार्थ हैं या कह लीजिए कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं कोशिका के अंदर के, वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, या कुछ पोषक पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। तो ऐसा करने के लिए, ठीक है, ऐसा करने के लिए ध्यान रखेंगे कि इनके पास क्या होते हैं? इनके पास कुछ छिद्र पाए जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर कुछ छिद्र होते हैं भाई, जब तक कुछ होल
बेटा अभी क्लियर है आवाज? अब क्लियर? बताओ एक बार। हाँ वो बैटरी खत्म हो गई थी एक्चुअली, सेल खत्म हो गए थे। ठीक है अब आ रही है, ओके। हाँ जी, तो हम ये बात कहाँ तक सुना था? देखो कहाँ हम इसको रिपीट कर रहे हैं। मैंने ये बोला था कि इस कोशिका के अंदर आपको पता है कि रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। श्वसन कहाँ होता है? श्वसन कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मेशन, ऊर्जा का बनना कोशिका के अंदर होता है। तो यहां से कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि पोषक पदार्थ हैं वो यहां से निकलकर इस कोशिका में जाएंगे, यहां से निकल के इस कोशिका में आएंगे, ऐसे यहां से यहां, यहां से यहां। कई प्रकार के उत्सर्जी भी जो पदार्थ हैं जो कोशिका को नहीं चाहिए वो सारे के सारे यहां से इधर और यहां से इधर, यहां से इधर ऐसे से जाएंगे। तो इनमें कुछ छिद्र टाइप के होते हैं, ठीक है। इन छिद्रों को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और यही प्लाज्मोडेस्मेटा कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाने वाले कुछ छिद्र होते हैं जिनसे पोषक पदार्थों या फिर उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। यहां लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं। प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा जो हैं, ठीक है, इन्हीं से ये जो छिद्र आप देख रहे हो, ये छिद्र, यही छिद्र हैं जो कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं और यहां से पोषक पदार्थों या फिर उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान होता है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में। तो देखिए कोशिकाएं आपस में अलग अलग होने के बावजूद भी जुड़ी हुई हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। तो अभी तक हमने क्या बातें करी कि ये कोशिका भित्ति जो ब्लैक वाली आप देख रहे हैं ये कोशिका भित्ति है। तीनों जगहों पर कोशिका भित्ति के 3 स्तर पाए जाते हैं। एक को कहते हैं जो आप देख रहे हो सबसे बाहर वाला, ये है आपका बाह्य संस्तर या फिर प्राइमरी लेमेला। इसका काम क्या है? इसका काम है कि आप ये जो आप देख रहे हो बाह्य संस्तर या फिर प्राइमरी लेमेला, ये सेलुलोज का मिलके बना होता है। आपने पढ़ा ना कि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज में आपको ये दिखता है, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ये नीला वाला सेक्शन पहले दिखेगा, तो यही सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद जो ये दूसरा वाला आप ये पीला वाला देख रहे हो, ये कुछ विशेष पदार्थ होते हैं उनसे मिलके बना होता है, ठीक है, जैसे सुबेरिन है ना। तो इस तरह के पदार्थ होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है और इसका काम होता है इस कोशिका भित्ति से पानी को पूरी तरह से निकाल के खत्म कर देना। तो कोशिका भित्ति के अंदर ये जो सेलुलोज की बनी होती है इसमें 0% पानी होता है, कल लिखवाया था आपको। तो 0% पानी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ये सेकेंडरी लेमेला यानी कि द्वितीयक संस्तर। ये जो पदार्थ हैं ये पानी को अवशोषित कर लेते हैं। ट्री का बार किसका बना होता है सुमन? इसी का बना होता है बेटा, यही तो है, कोशिका का ही तो बना होता है, सेलुलोज का होता है। वो जो तना होता है ना वो पूरा सेलुलोज का ही होता है, ठीक है। और जो ये है मिडिल वाला, जो मिडिल आप देख रहे हो मिडिल लैमेला, तो मिडिल लैमेला के अंदर यहां पर कुछ कैल्शियम वगैरह के, ठीक है, पैक्टेट पाए जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम वगैरह के पैक्टेट पाए जाते हैं। ये तीसरी वाली जो स्तर होती है उसके अंदर। तो एक बार फटाफट इसको बना लीजिए, फिर मैं आपको फटाफट लिखवाऊं, ठीक है, फटाफट मैं इसको लिखवाऊं फिर जल्दी से। और प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं, छिद्र हैं जो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पोषक तथा उत्सर्जी पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। तो जल्दी से नोट करिए, फिर मैं ये सब लिखवाता हूं आपको। नोट हो गया है? एक बार जल्दी से बता दो अगर नोट हो गया है तो। लिखवाऊं? यस करो। लिखिए इस बात को। तो लिखिए कोशिका भित्ति तीन स्तर होते हैं। कोशिका भित्ति के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। नंबर 1
प्राथमिक संस्तर, इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी लैमेला। नंबर 2, द्वितीयक संस्तर, इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी लैमेला। और तीसरा होता है, उसे हम कहते हैं मिडिल लैमेला, यानी कि मध्य संस्तर। मध्य संस्तर इसे कहते हैं मिडिल लैमेला। ठीक है, मिडिल लैमेला। तो ये कोशिका भित्ति के 3 संस्तर। ठीक है, एक एक करके सबको समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए सबसे पहले प्राइमरी संस्तर, यानी कि प्राथमिक संस्तर। तो प्राथमिक संस्तर को समझते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो प्राथमिक संस्तर होता है बेटा, ये सेलुलोज, प्रोटीन, वसा तथा जो हेमी सेलुलोज होते हैं उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को। यही आपको दिखाई देता है। तो प्राथमिक संस्तर सेल्यूलोज, सेलुलोज क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सेकेराइड है पॉलीसेकेराइड, या कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सेलुलोज कोई अगर आपसे पूछे क्या है, तो आप बोलेंगे सर सेलुलोज जो है वो एक टर्शरी या कह लीजिए पॉलीसेकेराइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, निशा बेटा क्या चीज पूछ रहे हो, क्या दोबारा बताना है? तो प्राथमिक संस्तर जो है ना वो सेलुलोज कॉमा वसा कॉमा प्रोटीन व हेमी सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, तो सिर्फ सेलुलोज ही नहीं है, ये सब भी चीजें होती हैं। हेमी सेलुलोज का बना होता है। ठीक है बेटा, तो प्राथमिक संस्तर सबको क्लियर? नोट कर लीजिए जल्दी, फिर मैं सेकेंडरी संस्तर को बताऊंगा। जल्दी नोट करिए। ठीक है, हेड डालेंगे द्वितीयक संस्तर। द्वितीयक संस्तर सेकेंडरी लैमेला। पुराना दिखा दीजिए, लीजिए जल्दी नोट करिए बेटा फटाफट, टाइम नहीं है, खत्म करना है। कोशिका भित्ति को आज खत्म करेंगे ना, जल्दी करिए। हो गया, चलिए। जो द्वितीयक संस्तर है, ठीक है, ये कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों जैसे लिग्नीन, सुबेरीन, म्यूसिन, इनसे मिलकर बना होता है और जो कि जल को अवशोषित कर लेते हैं।
और कोशिका भित्ति को कठोर बनाते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जल को सोख लेंगे ये, है ना। ये जो लिग्निन है, म्यूसिन है, सुबेरिन है, ये जल को सोख लेंगे, और जल को सोख लेंगे तो पानी बचा नहीं। पानी, जो चीज में पानी नहीं है वो हार्ड होगा, कठोर होगा, इसलिए कोशिका भित्ति कठोर होती है। तो कोशिका भित्ति को कठोर बनाने में जो द्वितीयक लैमेला है, जो सेकेंडरी लैमेला है, द्वितीयक संस्तर है, उसका रोल होता है। ठीक है, लिखते हैं इस बात को। यह संस्तर कुछ विशेष जल अवशोषी पदार्थों से मिलकर बनता है। जल अवशोषी का मतलब जो जल को अवशोषित कर लेंगे। कुछ विशेष जल अवशोषी पदार्थों से मिलकर बना होता है। जैसे, ठीक है, जैसे लिग्निन, सुबेरिन, म्यूसिन, इस तरह से। जैसे लिग्निन, जैसे म्यूसिन, ठीक है। ये कुछ विशेष पदार्थ हैं, अभी आपको नहीं पढ़ने, बस नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ठीक है। लिग्निन, म्यूसिन और सुबेरिन, ठीक है, सुबेरिन, ठीक है। तो इनसे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है? इनका काम है कोशिका भित्ति से जल को पूर्ण रूप से अवशोषित करके कठोर बनाना। ये पदार्थ कोशिका भित्ति से जल को पूर्ण रूप से अवशोषित करके, पूर्ण रूप से अवशोषित करके उसे मतलब कोशिका भित्ति को कठोर बना देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका द्वितीयक संस्तर। नोट कीजिए जल्दी से। राहुल क्या पूछ रहे हो बेटा? सेकंड सॉन्टर हो तो क्या होगा सर? मतलब समझा नहीं आपकी बात को राहुल, क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से बताइए। तीसरी लेयर में क्या होता है? तीसरी लेयर आपकी वही मिडिल वाली है। मिडिल के अंदर बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट पाए जाते हैं, जो कि सीमेंट का काम करते हैं, कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखते हैं। लिखवाऊंगा अभी। राहुल आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा मेरे को, फिर से पूछो क्या कह रहे हो। नोट हो गया? ठीक है, अच्छी बात है, नोट हो गया। तो देखो अगला, द्वितीयक संस्तर के बाद तीसरा लिखते हैं मध्य संस्तर। ठीक है, तीसरा है आपका मध्य संस्तर, मिडिल लैमेला। तो जो आपका मध्य संस्तर है, मिडिल लैमेला है, ठीक है, तो इसमें बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट पाए जाते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ही बना पाते हैं। ठीक है, और ये पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं? ये एक तरह के सीमेंट का काम करते हैं। देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। जब ये आपने देखा तो ये आपकी पीली वाली जो आप देख रहे हैं, ये मिडिल लैमेला है, मध्य लैमेला है। तो इसी के अंदर पता है क्या होता है? इसी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट पाए जाते हैं, पैक्टेट। और ये क्या करते हैं? ये सीमेंट का काम करते हैं। जिस तरह से सीमेंट का काम क्या है?
जोड़ना दीवार को, दीवार की ईंटों को आपस में बांध के रखना, ये तो काम है। तो ऐसे मान लीजिए कि ये शरीर की ईंटें हैं, कोशिकाएं ना होकर ये शरीर की ईंटें हैं, और इन ईंटों को आपस में जोड़ के रखना कि ये इधर से इधर या इधर से इधर ना निकल जाएं, तो उसके लिए एक ऐसा मटेरियल बीच में चाहिए जो इनको बांध के रखे। तो ये सीमेंट की तरह काम करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई मध्य लैमेला। अब आपको समझ में आया? ठीक है, ताकि ये भाग ना जाए एक दूसरे से। ऐसे अनगिनत कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मध्य संस्तर का काम क्या है कि यह संस्तर कैल्शियम व मैग्नीशियम के पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। अगला पॉइंट क्या है कि मध्य संस्तर ठीक है, कोशिका सीमेंट की तरह कार्य करता है। तथा सभी कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखता है। भाई बांधे रखना ऐसे जरूरी है क्योंकि अगर नहीं बांधेगा तो फिर न्यूट्रिशंस या फिर एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आदान प्रदान कैसे होगा, है ना, या उनका कोशिका से बाहर निकलना कैसे होगा, जो प्लाज्मोडेस्माटा से अभी आपने देखा। ठीक है, तो सभी कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखता है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अभी आपके लिए फैसिलिटी है आज के लिए, तो ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, भले ही आगे चल के फैसिलिटी हटा दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। अब आप कहोगे सर ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो वही जो छोटे छोटे छिद्र थे ना जिनसे न्यूट्रिशंस आर पार हो रहे थे, या कह लीजिए वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहे थे, है ना, तो उन्हीं को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, क्या होते हैं ये? कोशिका में पाए जाने वाले छिद्र, कोशिका भित्ति, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसे यही कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे तो प्लाज्मोडेस्माटा से जो पोषक पदार्थ हैं उनका आदान प्रदान होता है। ठीक है, जिनसे पोषक पदार्थों का आदान प्रदान
वह उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होता है, बाहर निकलते हैं। जिस तरह से आपकी बॉडी से मूत्र और मल बाहर निकलता है, ऐसे ही कोशिका भित्ति से भी बाहर निकलते हैं, निष्कासन होता है। ठीक है, ठीक। तो दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा एंड आपका खत्म होता है कोशिका भित्ति। तो सेल का पहला जो ऑर्गनली है, कोशिकांग है, कोशिका भित्ति, वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आज हमने पढ़ी हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो 4 स्लाइड्स की फॉर्म में हमने अपनी कोशिका भित्ति कंप्लीट करी। कोई डाउट है प्लीज पूछिए। सर सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा ना हो तो क्या होगा? राहुल, अगर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होगा तो जब सेल के जो पोषक पदार्थ है, मान के चलिए इस सेल के अंदर ये सेल खराब हो रही है ना, ये सेल खराब हो रही है, ये सेल ठीक ठाक थी, तो ये सेल के अंदर कुछ पोषक पदार्थों की मान के चलो कमी थी, तो क्या हुआ कि इसने अपने कुछ जो पोषक पदार्थ है एक्स्ट्रा, वो इसने इसके अंदर भेज दिए ताकि ये बेचारी जी जाए। तो ये काम ऑटोमेटिकली आपका शरीर कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होंगे प्लाज्मोडेस्माटा तो फिर ये आदान प्रदान नहीं होगा। अब कोशिका के अंदर क्या होता है कि कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब उन वेस्ट मटेरियल का कोशिका से बाहर निकलना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो कोशिका सड़ जाएगी, कोशिका बेकार हो जाएगी, इसलिए प्लाज्मोडेस्माटा का होना जरूरी है। नीरज, आप बेटा लेट आए हैं इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आया हो, मे बी। स्टिल अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो लिख लीजिए। लो देखो, लिख लो प्लाज्मोडेस्माटा। बोलता तो हूं मैं साथ साथ में, लिखा करो ना, साथ साथ में आदत डालो बेटा लिखने की, क्योंकि पीडीएफ क्या होता है कई बार टाइम पे अपलोड नहीं हो पाती है, तो अगर आप साथ साथ में लिखेंगे, आदत डालेंगे अभी से, तो हो जाएगा अच्छे से। क्लियर सभी को? सभी को क्लियर? आगे सर ये सिर्फ प्लांट में होता है। हाँ सुमन, कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, ये हमारे शरीर में नहीं होती है। ठीक है, जीत बता तो दिया, नहीं होगा तो क्या होगा, बता तो दिया बेटा। चलिए, लास्ट में क्या लिखा है, कहां पे? निष्कासन। निष्कासन मतलब बाहर निकलना, निष्कासन, निष्कासन। ठीक है, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। आगे लिखिए। तो जो कुछ कोशिका भित्ति हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, उनको लिख लीजिए। जैसे जो पादप हैं, पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? या मान के चलिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होगी वो आपको लिखना है। या मान के चलिए कवक है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। या शैवाल है, शैवाल की किससे मिलकर बनी होती है। ठीक है, चलिए कल मैंने आपको बताया था ना, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। इन सभी की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, जल्दी से बताइए। पहले बताइए पादप की किससे मिलकर बनी होती है, जल्दी से बताओ। कल करा के गया था ना आप लोगों को, बस अभी लिखा नहीं है आप लोगों ने, अब मैं लिखवा भी रहा हूं आपको। जी, पादपों की किससे बनी होती है, जल्दी से बताओ। पादपों की किससे बनी होती है? सेलुलोज वगैरह की बनी होती है कि नहीं बनी होती, जल्दी से बताओ, टाइम हो रहा है बेटा फिर। पादपों की किससे बनी होती है? सेलुलोज। ठीक है, तो यहां लिख लें सेलुलोज। ठीक है, बैक्टीरिया की किससे बनी होती है? बेटा एक मिनट, हाँ जस्ट, हाँ ग्लाइकोबैक्टीरियन, एक मिनट, कॉल आ रही थी। जल्दी करते हैं, है ना, खत्म करते हैं। बैक्टीरिया की होती है ग्लाइकोपेक्टिन।
जो ग्लाइकोपेक्टिन है उससे बनी होती है, ठीक है। कवक की बनी होती है काइटिन की, क से कवक, क से काइटिन। काइटिन भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। शैवाल की बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। जल्दी लिखो बेटा इसको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें कि किससे किसकी बनी होती है। तो ये 4 पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इन चारों को जल्दी नोट करें। निशा बेटा सेलुलोज की स्पेलिंग गलत है। सेलुलोज की स्पेलिंग ये होती है CELLULOS, दिस इज सेल्यूलोज। CELLULOS, सेलुलोज, ठीक है। गलत मत पढ़ो, इसीलिए कहता हूँ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी जरूरी है बेटा, तो ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। ठीक है, इन सभी के नाम लिख देता हूं। ये है काइटीन, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और अरे ये गलत लिख दिया मैंने, ग्लाइकोपेक्टिन, ये पेप्टोग्लाइकेन है बेटा, सॉरी, ठीक है। इसको ठीक कर लो यार, वो दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ है, उल्टा लिख दिया। ये पेप्टोग्लाइकेन है, ठीक है, पेप्टोग्लाइकेन, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा ठीक कर लेना, वो ग्लाइकोपेक्टिन लिख दिया था मैंने, पेप्टोग्लाइकेन है, जबकि उल्टा लिख दिया था, ठीक है। पेप्टो, शायद मैंने बोला भी यही होगा, अगर मैंने लिखा है तो बोला भी शायद यही होगा। तो पेप्टोग्लाइकेन है, ठीक है, पेप्टोग्लाइकेन, ठीक है। सही कर लेना इसको। निष्कासन का मतलब क्या होता है? निष्कासन का मतलब बेटा बाहर निकलना। जैसे मान के चलिए आप, भारत में एक संविधान चलता है ना। अब अगर आप भारत के संविधान का उल्लंघन करेंगे तो आपको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा, देश निकाला हो जाएगा आपका, ठीक है। उसे निष्कासन कहते हैं। मान के चलिए आप अपने घर में मम्मी पापा की नहीं सुनते हैं, है ना। तो अगर आप मम्मी पापा की नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा, आपको निकाल दिया जाएगा बाहर आपके घर से, तो निष्कासन कर दिया गया आपका। किटायन, किटायनो होगा, मतलब किटाइनो क्या होता है? रणवीर, किटाइनो क्या होता है भाई? मैंने तो पहली बार जिंदगी में नाम सुना है ये। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? तो ये पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, है ना। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। सभी अपनी, जी हाँ, सभी अपना ख्याल रखेंगे। सर लास्ट का इंग्लिश नहीं दिख रहा, ग्लाइकोप्रोटीन बेटा, अभी दिखा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन के मिलकर बना होता है, ठीक है। चलिए गुड नाइट, अच्छा सा रहिए, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे कल आपसे, गुड बाय।